हाय गाइस, कैसे हैं? तो कैसे चल रहे एग्जाम के प्रिपरेशन? सर दिस क्लास इज ऑल अबाउट MEG 50 दैट इज कंपैरेटिव लिटरेचर। कंपैरेटिव लिटरेचर की बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। इस पेपर को कैसे तैयार करना है, वो कल के पेपर में क्या सरप्राइज मिलने वाला है। कई सारे बच्चे सीरियसली काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, कल के पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं एंड दे डोंट हैव एन आइडिया दैट हाउ दे गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम मार्क्स की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। पहले जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना सीरियसली, उनके लिए एक एडवाइस, भाई पोइट्री कर लो, सीरियसली पोइट्री कर लो। पहला क्वेश्चन पोइट्री का ही होगा। अच्छा, यहाँ कई बच्चे कह रहे हैं सर हमने पोइट्री नहीं की, कितनी पोइट्री है, क्या हम कर पाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पोइट्रीज करनी है आपने। 11 में से सर 5 पोइट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में हो जाएंगी, क्योंकि वो 4 6 लाइन्स की हैं। अच्छा, दीज ऑल आर पोइट्री कम इन अ कलेक्शन ऑफ भक्ति पॉइंट्स। आई रिपीट, कम इन कलेक्शन ऑफ भक्ति पॉइंट। सर किस किस को पढ़ना है? मैं लाला को पढ़ूंगा सर। लाला दल लालेश्वर के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, लालेश्वरी। ऑनेस्टली सर ही इज़ अ कश्मीर पोइट फ्रॉम कश्मीर या पोइट फ्रॉम कश्मीर, तो लालेश्वरी उसको क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। देन वी हैव द वर्क ऑफ मीराबाई। मीराबाई की पोइट्री, आई लव दिस पोइट्री। सीरियसली 2 पोइट्री हैं, एक रीडिंग में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। दिस ऑल बी डिवोटेड लॉर्ड कृष्णा, और कुछ नहीं है, बड़े आराम से क्लियर होते हैं। व्हेन विल यू कम एंड द डार्क ड्वेलर इन ब्रज। 2 पोइट्रीज, दोनों को क्लियर कर लेना। जब हम लालेश्वर की बात करते हैं 3 पोइट्री थी, तीनों 4 लाइन्स की हैं, 5 लाइन्स की, बड़ा आराम से क्लियर हुए। एक रीडिंग में क्लियर कर लोगे आप लोग। नहीं होगी तो प्लीज़ आपके पास नोट्स ले सकते हो, नोट्स फ्री नहीं होंगे और उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, वो आप क्लियर कर सकते हैं। देन वी हैव द 2 पोइट्स ऑफ बुल्ले शाह। आई लव द बुल्ले शाह पोइट्री। समहाउ द बुल्ला की जान, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। बुल्ला की जान एंड तेरा इश्क न जाए। तेरा इश्क न जाए कन्फर्म पेपर में आएगा, याद रखना। जो पंजाबी है सीरीज से बुल्ले शाह पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। जिन्होंने नहीं पढ़ा, यू लव द रीडिंग्स, ऑनेस्टली गो विद इट, बड़ा मज़ा आने वाला है और बड़े आराम से क्लियर भी कर लोगे आप। एंड देन वी हैव द संत तुकाराम। सर संत तुकाराम डेफिनेटली कई सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन की है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। संत तुकाराम की 3 पोइट्रीज, गॉड बिड्स तुकाराम टू बिकम अ पोइट, directed by God to serve him as a poet, and now hungering for a divine, मतलब और कुछ चाहिए, yes you want more, hungering for divine। and then the last not the least, ये पेपर में कंफर्म मिलेगा क्योंकि ये है कबीर। I repeat, I जब मैं भूला, I repeat, I जब मैं भूला रे भाई। this is something you guys have to do, कंफर्म करना ही करना है। अब कई सारे स्टूडेंट हैं, मेरी भी एक स्टूडेंट है, अच्छा वो भी वरी है कि सर इस पेपर में अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया या वैसा आ गया तो इसको कैसे करेंगे? अरे बड़े आराम से करेंगे, मैं बताता हूँ। कहना क्या, सिर्फ गिनती के क्वेश्चन कर लो। गिनती के कितने? कुछ 4 और ये हो गए आपके 22 क्वेश्चन, मैक्सिमम 22 क्वेश्चन। विल टेक 3 आवर्स, मैक्सिमम 3 आवर्स ऑफ योर्स टू कंप्लीट ऑल दिस। चलो यार, सेकेंड क्वेश्चन में आता है। पहला तो पोइट्री का हो गया, दूसरा क्या, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंपैरेटिव लिटरेचर। ये आएगा ही आएगा, कैसे भी आए, घूम फिर के क्वेश्चन आना है। तो कंपैरेटिव लिटरेचर क्या होती है? कंपैरेटिव लिटरेचर सब जो मॉडर्न लिटरेचर जो आजकल की है ना, जो नई लिटरेचर, उसको कंपैरेटिव लिटरेचर बोलते हैं। कोई और लिटरेचर नहीं है। तो आप इसको बड़े आराम से क्लियर भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। एंड यू गाइस हैव टू डू दिस, कोई इफ और बट नहीं, करना ही करना है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय द इंटरलिटरेलनेस। सर लिटरेचर में जब हम चीज़ों को क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट में आइडियोलॉजी को लेके आते हैं, एंड देन विल ट्राई टू फाइंड द फीलिंग्स इन दैट लिटरेचर और एट द राइटिंग्स फीलिंग, द राइटर्स फीलिंग, दैट इज इंटरलिटरेलनेस। इसको याद रखना है यार, और डिटेल में से मिल जाएगा आपको, उसको पढ़ सकते हो आप। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द वर्ल्ड लिटरेचर। सर वर्ल्ड लिटरेचर मतलब अरे वर्ल्ड लिटरेचर वर्ल्ड लिटरेचर का है, कुछ अलग नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सारी लिटरेचर आ गई यहाँ पे, आपने वर्ल्ड लिटरेचर की बात की है। दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड लिटरेचर। क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे क्लियर करते हैं, किन चीज़ों को फॉलोअप करना है, एक एक चीज़ ऑन टिप होनी चाहिए आपके। आई होप यहाँ पे फॉलो कर लेंगे और बड़े आराम से क्लियर भी कर लोगे आप लोग। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेगमेंट, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओरल एंड रिटन लिटरेचर बाय गिविंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। ओरल लिटरेचर जो चलती थी, इंडिया इस डेफिनेटली बहुत फेमस था ओरल लिटरेचर के लिए। आप लोगों ने MEG 16 भी पढ़ा होगा डेफिनेटली, उसमें भी ओरल लिटरेचर का और रिटन लिटरेचर क्वेश्चन आया था।
अभी 4 दिन पहले पेपर हुआ, ओरल लिटरेचर का क्वेश्चन आया था ओरल और रिटर्न का। ओरल पोएट्री जो सुनाई जाती है, जिसको हम बताते हैं कहानी, पंचतंत्र की कहानी है यार, आप लोगों ने पंचतंत्र की कहानी बच्चे में बहुत पढ़े हैं, ओरल लिटरेचर था। जो हम बोलते हैं सर हम बात करें फोक लिटरेचर की बात करते हैं, फोक लिटरेचर क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, वो फोक लिटरेचर। ये हम टॉकिंग ओरल लिटरेचर कितना है, कैसे काम करता है। रीटेलिंग ऑफ महाभारत हमारे कोर्स में भी है, सीरियसली हम उसको भी कहानियों पढ़ते हैं। वो सावित्री वाली कहानी एग्जाम्पल है इसका, स्पेशली वीडियो बनाई कुछ स्टूडेंट के लिए जिनके दिमाग में चल रही है सर ये आ गया तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट, डिस्कस A.K. रामानुजम आइडिया ऑफ द 3 सेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑपोजिट टू ओरल एंड रिटन लिटरेचर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। कुछ नहीं है, उसने चीज़ों को हाईलाइट किया। कहीं ना कहीं सर वो दंत कथाएँ थी ना जो बचपन में चलती आई थी, दंत कथाएँ, आई रिपीट, जिनको हिंदी में थोड़ा पढ़ो, सॉरी गाइस कांट हेल्प इट, वी हैव टू स्पीक दिस। तो आपका कॉन्सेप्ट वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यू गाइस नीड टू हैव ग्रेट होल्ड ऑन इट, कि क्या है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या हो, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। शुड आई मेंशन अबाउट द A.K. रामानुजम कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, येस यू मस्ट, क्योंकि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी कंपैरेटिव लिटरेचर का ही पार्ट है। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इम्पैक्ट डज कल्चर स्टडीज हैव ऑन स्टडी ऑफ लिटरेचर। इसका क्या इम्पैक्ट है स्टडी ऑफ लिटरेचर पे, लिटरेचर क्या है, लिटरेचर में इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, कैसे काम करेगा, किन को फॉलो करना है, एक एक चीज़ आपको बिगनिंग से लास्ट तक आनी चाहिए। जंप अप नेक्स्ट वन, कमेंट ऑन द नरेटिव टेक्निक्स, I repeat, narrative techniques in Godan by Munshi Premchand. Sir, Godan, one of the best story written by the greatest Premchand. आपका मुंशी प्रेमचंद पूरा नाम था इनका, तो उसको क्लियर करता है। उसमें नरेटिव टेक्निक्स और ऑमनी से नरेटिव टेक्निक है, कहीं ना कहीं कहानी को बताया गया है, डिपिक्ट किया गया, उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। वी नीड टू टेल द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नरेटिव टेक्निक इन इट, देन टेल अस हाउ द नरेटर पुश ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, उसको कैसे हाईलाइट किया और कैसे चीज़ को ईजिली डिफाइन किया। दिस व्हाट यू गाइस नीड टू क्लियर। इज दैट ओके? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जंप अप नेक्स्ट पार्ट, दैट इज What are the life writings? Life writing autobiographies यार, घबराओ मत, लाइफ राइटिंग और ऑटोबायोग्राफीज। डिस्कस द रेफरेंस एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। आपके टेक्स्ट में कोई दियो तो उसको बताओ, प्रेमचंद को डाल दो, A.K. रामानुजम को डाल दो, आराम से क्लियर कर सकते हैं। अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच, हाँ रिपीट, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच होता पाम वाइन डंक यार्ड। सर समरी पता हमें, वी नो द समरी, उस कैरेक्टर को लेके समराइज कर देंगे बड़े नाम से। देन हाउ डज इंटरलिटरेटनेस अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। सर जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था, और टेक्स्ट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है उसको ऐड ऑन करना है। मतलब सर इंटरलिटरेटनेस जहाँ पे राइटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ऐड करता है टेक्स्ट के अंदर, एंड यू गाइस गेट द ग्लिम्स कि हाँ दिस इज समथिंग दैट गोइंग ऑन एंड वी आर लविंग टू रीड इट। नेक्स्ट पार्ट, चूज, आई रिपीट, कह रहा है चूज एनी टेक्स्ट रिटन इन स्टाइल ऑफ मैजिकल रियलिज्म। तो पहले मैजिकल रियलिज्म क्या है वो बताओ, फिर उसके बाद सर मैं तो रीटेलिंग महाभारत ले लूँगा, सीरियसली अंधयुग ले लूँगा, उसको डिफाइन कर दूँगा, मैं दोबारा से क्रिएट करूँगा एक फेस को, चोला ड्रम को बता दूँगा। मतलब कई सारी चीज़ें जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, हमें बताती हैं चीज़ें कैसे हाईलाइट हो रही एंड हाउ गोइंग टू वर्क विद दिस। नेक्स्ट वन, व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ओरल लिटरेचर। ओरल लिटरेचर क्या भाई, अभी बताई थी, ओरल रिटन मैंने आज से बताया था आप लोगों को, आई होप आपने फॉलो किया होगा। Next we are having that really important. Can I explain the example? Explain with the example of the अंधयुग in relevant our times. अंधयुग को अपने टाइम के हिसाब से बताना है। मेरे को बोल रहे हैं इस पेपर को क्रैक करना है, तो मैं चोला ड्रम कर ले, गोदान कर ले, अंधयुग को कर ले, अच्छे से कर लियो भाई पेपर। रीटेलिंग महाभारत ऑन टेक्नोलॉजी, कंपैरेटिव लिटरेचर क्या है, पोइट्री का पार्ट कर लो, कुछ मत पढ़ चलेगा, एक चीज़ ऐड कर लियो, और रिटर्न लिटरेचर के डिस्टिंग्विश को अच्छे से ऑन टिप कर लेना। अब इसके बाद में कोई बोलता है कि ये पेपर मुश्किल है तो कांट हेल्प इट यार। नेक्स्ट, कह रहा हाउ डज द ड्रम इन चोमास ड्रम ऐड टू नरेटिव इम्पैक्ट। नरेटिव इम्पैक्ट तो बहुत अच्छे से करता है। तो ड्रम ये तो जो कहानी बता रहा है, ये बच्चों ने कहानी पढ़ी थी है, वो एक राजा के सर पे सिंह होते हैं, वो पेड़ को जाके बताया था, पेड़ का ढोल बनता है, ढोल बजता है, तो बताया था कि राजा के सर पे तो सिंह। मुझे याद आया ये भी पंचतंत्र ग्रंथ कथाओं की कहानी में से एक थी, और मैंने खुद पढ़ी वाली स्टोरी। तो मैंने आज सीरियसली वीडियो बनाते दिमाग में दमाई, तो मैंने कहा आई नीड टू शेयर विद यू गाइस। नेक्स्ट, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच जो धनिया इन गोदान। सर धनिया, अच्छा यार गोदान में गिनती के तो करेक्टर थे,
अच्छा इतना अच्छा नहीं होना चाहिए किसी को, सी दिस मैं कितना अच्छा तो करेक्टर के हिसाब से आई कांट हेल्प इट, द पीपल लाइक दिस, मतलब आज भी होते हैं ऐसे लोग, होंगे यार कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, कैन ट्रांसलेशन भी रिगार्ड इज रीटेलिंग। हाँ, ट्रांसलेशन रीटेलिंग ही तो है, आप जब ट्रांसलेट कर रहे हो किसी को, इट्स ऑल अबाउट रीटेलिंग। उसको लाते हो अपने हिसाब से, ऐड ऑन करते हो, चीज़ों में थोड़ा बदलाव करते हो, ट्राई टू ऐड द स्पाइस इन बिटवीन इट, कि ताकि चीज़ और अच्छे से डेलिबरेटली वे में बता पाओ, दैट्स रीटेलिंग। वाई द नरेटिव रीटोल्ड, नरेटिव्स को रीटोल्ड क्यों किया जाता है, मैंने आपको पता ना, सबको कुछ ना कुछ स्पाइस चाहिए, तो नरेटिव्स को रीटोल्ड करके, इलिस्ट्रेट करके, ताकि वो ज़्यादा टेम्प्ट कर पाए रीडर्स को। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द सिंबॉलिक यूज ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इन अंधयुग। वो याद है आप लोगों ने MEG 5 में एरिस्टोटल प्लॉट में स्पेक्टर पढ़ा था, स्पेक्टेटर लास्ट में, जो इम्पैक्ट होता है लाइट्स का, म्यूजिक का, रेफरेंस का, अंधयुग ने हाईलाइट किया, ये वही है। देन डू यू थिंक दैट रिएजेशनरी एज अ फीमेल टेक्स्ट गिव रीजन। अब सर मैंने अगर इसको करेक्टर को पढ़ा तो डेफिनेटली आई कैन गिव द आंसर इन ईजी वे, बड़े ईजी। जिसने नहीं पढ़ा उसको मैं नहीं कहूँगा उसको रीड करो। जम्प नेक्स्ट वन, कमेंट ऑन द नेगेटिव वॉइस इन द नोज एंड द लास्ट, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मैजिकल रियलिज्म। ये पहले बता चुका हूँ, उसके फीचर्स भी ऐड करें। अब जिसको तैयारी पूरी हो चुकी है वेरी गुड, जिसकी नहीं हुई शुरू हो जाओ भाई, डोंट वेस्ट टाइम, स्टार्ट नाउ, ऑल द बेस्ट।